हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलर्ट्स रिवीजन में। आज की जो क्लास है ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि वन शॉट टाइप में छोटे से वीडियो में मैं बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पे आप सबके सामने बताने वाली हूँ। ध्यान से इस क्लास को वॉच करिएगा। तो बिना देरी के यहाँ से अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है लिंगहु फेन, ये एक तरह से पकवान है। ये कहाँ खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो लिंगहु फेन जो है हांगकांग में खाया जाने वाला एक प्रकार का व्यंजन है, पकवान है, जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य का जो कन्नौज ज़िला है ये इत्र के लिए मशहूर है, फेमस है। सारे पॉइंट जो हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, उसमें लिखिएगा और एक दो बार रिवीजन करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे ज़रूर। तो लुई ब्रेल एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज करी है। ब्रेल लिपि जो होती है वो कितने पॉइंट पर आधारित होती है, ये बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। आपको दिया जाएगा 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, तो 6 डाट यानी आपका 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। ये रिमेंबर रखना है। और जो लोग देख नहीं पाते हैं उन्हें जो है इससे जो है वो छू करके, स्पर्श करके चीज़ों को पढ़ पाते हैं। इस टाइप के कुछ बिंदु बने होते हैं जिसको स्पर्श करके पढ़ा जाता है। तो उभार टाइप में ये बिंदु बने होते हैं। और आपका जो है विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाई जाती है। ये भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का आपका उभार टाइप का बिंदु बना होता है जिससे हाथों की उंगलियों से स्पर्श करके इसे जो है पढ़ते हैं। टू यानी 6 पॉइंट इनमें है। तो इस तरह से जो है 6 पॉइंट पे यानी 6 बिंदु पर आधारित है। ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। अगला जो हेडिंग है वो है कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में। यानी कर्णम मल्लेश्वरी जी क्या है, वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलक हैं और यह जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 130 किग्रा का वजन जो है उठा लिया। गिजुभाई बधेका एक प्रसिद्ध लेखक हैं, गुजरात से संबंधित हैं। ये जो है बच्चों की लेवल की अच्छी अच्छी कहानियाँ और पत्र वगैरह लिखा करते थे। सबसे महत्वपूर्ण आपका बिहू है। पूछा जाएगा बिहू कहाँ का ये त्यौहार है, तो ये असम राज्य का त्यौहार है। चावल की फसल कटने पर यह त्यौहार आपका मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पेड़ पाया जाता है जिसे रेगिस्तानी ओक कहा जाता है और ये बहुत लंबा होता है और इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। जब भी उस इलाके में कभी भी पानी ख़त्म हो जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो पतला पाइप डाल करके पानी को यूज करते हैं पीने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया में यह जो है पाया जाता है। अगर कभी भूल जाता है तो ओ फॉर ऑस्ट्रेलिया, ओ फॉर ओक याद रखना है रेगिस्तानी ओक के बारे में। इस वल्लम क्या होता है, वल्लम एक प्रकार की क्या है, नाव है जो लकड़ी से बनी होती है और यह केरल में चलती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वल्लम क्या है, एक प्रकार की नाव है। किससे बनती है, लकड़ी से बनी हुई होती है जो कि केरल में चलती है। आप सबने कई बार सुना होगा गिलहरी और जो चूहे होते हैं वो चीज़ों को हमेशा काटते कुतरते रहते हैं। ऐसा वह क्यों करते हैं, तो उनके दांत बढ़ने की वजह से ऐसा करते हैं। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह जो है अपने दांतों से काटना कुतरना ये सब करते रहते हैं, जिससे उनके दांत जो होते हैं वो घिसते रहते हैं। पेंटिंग से आपका एक प्रश्न आता है तो मधुबनी के बारे में पूछा जाएगा तो आप बिहार बताओगे। मधुबनी जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है, बिहार का है। और मधुबनी नाम का एक ज़िला है, वहाँ पर लोग त्योहारों के दिन घर की दीवार पर चित्र बनाए। ऐसे में चित्र जो होते हैं वो पीसे हुए चावल में रंग घोल करके बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, तो बिहार का है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट खेजड़ी के प्लांट के बारे में है। तो खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं ये रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छाल से जो है दवाई बनाई जाती है। खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं ना, इनमें जो है इनकी जो लकड़ी होती है उसमें जो है कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी का प्रयोग जो है वो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और खेजड़ी के जो पेड़ हैं इनके जो फली होती है उसकी सब्जी बनाई जाती है। कलचड़ी जिसको इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, ये पत्थरों और
पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। घोंसला जो होता है वो घास से बना हुआ होता है और इसके ऊपर पौधों की जो है नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल होते हैं। तो कलचीड़ी जो होती है इसको और क्या कहा जाता है? इंडियन रोबिन कहा जाता है। यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में बनाती है। तो पक्षी से आपका एग्जाम में जो है 1 नंबर का प्रश्न आता है। कौवा की बात की जाए तो कौवा पक्षी जो है वो घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखा वगैरह का प्रयोग करके पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और जो कोयल पक्षी है ये अपना घोंसला जो है नहीं बनाती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कभी कभार जो कौवा होता है वो कोयल के अंडे को भी देखभाल कर देता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक आपका फाख्ता पक्षी है, ये कैक्टस या कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है, के ऊपर आईने के पीछे। और जो कबूतर है ये भी जो है इसी तरह से जो है खंडहर में इस तरह से अपना घोंसला बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा एक पक्षी है आपका तरसीन चिड़िया जो कि पत्तों को छीन लेती है। वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास में एंड तक बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा, वीडियो को यूट्यूब जो है अदर लोगों तक शेयर करेगा।